मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि बिहार में जो काम हुआ उसका असर बिहार ही नहीं दूसरे राज्य में दिख रहा है। अगर नीतीश कुमार को सबसे अनुभवी है तो संयोजक ही क्यों पीएम का चेहरा बनाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम चेहरे के तौर पर सामने आने पर बोले, सबकी अपनी अपनी राय है, गठबंधन में फिर सामूहिक रूप से निर्णय हो जाएगा। लेकिन सभी दल कहते हैं नीतीश कुमार सबसे अनुभवी हैं तो संयोजक क्यों पीएम का चेहरा बनाया जाए। नीतीश कुमार संयोजक का काम बिना पद के ही पहले ही कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश हैं। तमाम दलों को संयोजित करने का काम नीतीश कुमार को ही दे दिया जाए रहा है और अपने गति से चल रहा है और समय पर सब कुछ हो जाएगा और आपको सब पता भी चल जाएगा। शुरुआत हो चुका है और सभी लोग कहते हैं जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी है, योग्य है, इनको संयोजक बनाया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कह चुके हैं कि हमको किसी पद की लालसा नहीं है, उसके बाद इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम लोग मानते हैं बिहार के होने के नाते, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, बिहार में जितना उन्होंने काम किया सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देता है। चाहे वो जातीय गणना हो, जल जीवन हरियाली हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम है, नल जल योजना हो, घर घर तक जो पानी पहुंचाने का काम है, दूसरे राज्य भी इसको ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार है, अनुभवी है। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हो, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सीट शेयरिंग का काम चल रहा है, समय पर हो भी जाएगा, शुरुआत हो गया है, आप लोग भी देख ही रहे, जो भी काम है सब समय पर होगा। लेकिन नीतीश कुमार की पूरा मतदान बारी बारी से सर्वे करना मांग किया है, तो वो तो सबका अपना अपना राय है ना, उनके कह देने से तो कोई कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। और अपना अपना राय देने के लिए गठबंधन में अगर 27 दल है तो 27 को अधिकार है अपना अपना बात रखने का। फिर सामूहिक रूप से उस पर निर्णय होगा, निर्णय सब मिल के लेंगे। अभी आप लोग सब अलग अलग से प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग से हम लोग जवाब देते हैं, फिर सामूहिक रूप से आप लोग उसको निचोड़ निकालिएगा। तो हम लोग गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है, तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी है तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। योग्यता पे सवाल करा जाते बीजेपी से हमको क्या लेना देना है, ना बीजेपी से हमको क्या लेना देना है। हमारा इंडिया गठबंधन इसको तय करेगा कि कौन क्या बनेंगे, संयोजक कौन बनेंगे, ये जानते हुए कि बड़ा चेहरा है, योग्य चेहरा, अगर अंडर एस्टिमेट किया जाता तो ये संयोजक नहीं बनते। संयोजक का काम तो ये पहले कर चुके हैं, विधिवत इनको संयोजक के रूप में नहीं पेश किया गया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधे वो किसका काम है, वो तो संयोजक का ही काम है। ये काम तो पहले ही बिना पद के ये कर चुके हैं। इसलिए विलम्ब हो रहा है। अब अपना सभी लोग निर्णय पर पहुंच रहे हैं और सीट शेयरिंग का जो काम है वो लगभग अंतिम क्षण में। आप लोग ये चाहते हैं कि संयोजक तो भाई शुरू से कर रहे हैं, मिल के करेंगे ना, ये किसी एक दल का काम नहीं है, ये पूरा इंडिया गठबंधन का काम है। और जब इंडिया गठबंधन भी इस पर निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव के बाद इस पर निर्णय लेंगे, तो अब तो इस तरह का प्रश्न आना भी नहीं चाहिए। सर आपने कहा सीट शेयरिंग का मामला जो है अभी तक नहीं क्लियर हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं ये अंतिम क्षण में है जी, अंतिम क्षण में, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपने कैंडिडेट उतार दिया है अरुणाचल प्रदेश में। क्या संकेत, जहाँ जिनका लगता है कि यहाँ हमारा कैंडिडेट को लड़ना चाहिए वो वहाँ अपना कर दिए। सर एनसीपी के बड़े नेता हैं, शरद पवार जी के बेहद करीब माने जाते हैं जितेंद्र आवर, तो क्या लगता है कि इस तरीके का बयान बार बार सनातन के विरोध में, आप प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना कि वो मांसाहारी करें, क्या इस तरह के बयान आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन वो उनका अपना बयान है। बिहार में हम लोग कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ न बोलते हैं, न ही हम लोग सुनना पसंद करते हैं।
लाल जी के बारे में कुछ भी बोला? तुष्टिकरण को लेकर ज्ञान दिया है। नहीं, हम लोग कह दिए ना कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म को मानती है, सभी में विश्वास करती है, किसी का हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोलते। ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जा रहा है, खुशी की बात आप लोग खुशी की बात है। अच्छा, कौन हिंदू होगा जो कहेगा हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे? जब मौका मिलेगा जाएंगे, सबका मंदिर है ना, इसमें सभी शामिल है, नीतीश कुमार जी हैं। तो सब कोई जिसका मन होगा वो जाएंगे, उसको रोकने वाला कौन है? ठीक है सर। आप लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।